हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। दो भाई थे। बड़ा भाई बड़ा धूर्त और शराबी था। छोटा भाई बड़ा सीधा साधा और मेहनती था। उनके पिता ने काफी धन कमाया था। पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई ने पिता की सारी संपत्ति हड़प कर ली। छोटे भाई को वक्त पर खाना कपड़ा तक नहीं मिलने लगा। एक दिन उसने बड़े भाई से शिकायत की, लेकिन बड़े भाई ने गुस्से में आकर उसे खूब पीटा और उसे घर से निकाल दिया। छोटा भाई घर छोड़कर चुपचाप चला गया। उसके दोस्तों ने उसे सलाह दी कि बड़े भाई पर मुकदमा चलाया जाए, लेकिन छोटे ने कहा, वे तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। वे आराम से जीवन बितावे, मैं कड़ी मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर लूंगा। छोटे भाई ने पास के एक शहर में जाकर सिलाई का काम सीखा। वह किसी तरह अपनी जीविका उसी से कमाता था और बड़ी गरीबी में दिन काटता था। बड़ा भाई ऐश आराम में दिन बिता रहा था। उसे अपने छोटे भाई की सुधि तक नहीं रही थी। एक दिन की बात है, छोटा भाई बीमार पड़ा। उसके पास इलाज कराने के लिए फुटी कौड़ी भी नहीं थी। उसके दोस्तों ने उसकी भरसक मदद की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती गई। एक दिन उसकी हालत बड़ी नाजुक हो गई। उसके बचने की उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा, अब मैं कुछ क्षणों का मेहमान हूँ। यहाँ से चल बसने के पहले बड़े भाई से कुछ बातें करने की उसकी इच्छा हुई, लेकिन वहां तक जाने में वह असमर्थ था। उसने बड़ी मुश्किल से भाई के नाम एक पत्र लिखा और उसे एक लिफाफे में डालकर उसमें अपनी सुई भी रख दी। उसी दिन वह इस दुनिया से चल बसा। बड़े भाई को छोटे भाई का पत्र मिला। लिफाफा खोला तो उसने उसमें एक सुई भी पाई। पत्र यो था, बड़े भैया जी, आपको जब तक यह पत्र मिलेगा तब तक मैं इस दुनिया से चल बसा हूँगा। जाने से पहले मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मगर लाचार हूँ। आपसे मिले बिना मैं चला जाता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपसे एक खास बात कहनी है। आप और मैं, हम दोनों एक ही माँ के पेट से पैदा हुए, एक ही माता की गोद में पले, मगर आपने पिता की संपत्ति हड़प ली और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसका मुझे खेद नहीं है। मुझे संतोष है कि मैं घर से निकलने के बाद अभी तक मेहनत करके अपना पेट भरता रहा हूँ। आपने बाप की कमाई पर अपने आराम के सामान जुटाए। मैं यहाँ गरीबी में दिन काट रहा था। कड़ी मेहनत के कारण मैं बीमार पड़ गया। अब स्वर्ग लोक जा रहा हूँ। आप तो अपने भाई को भूल ही गए होंगे, क्योंकि आप धन ही को ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप भी एक दिन वहाँ उस दुनिया में आ जाएंगे। उस समय अपना तमाम धन भी अपने साथ लिए आने की आप कोशिश करेंगे। मेरी संपत्ति इस सुई के सिवा और कुछ नहीं। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति थी। इसी से मैंने अपनी जीविका कमाई थी। इसे इतनी छोटी वस्तु को भी मैं अपने साथ ले जाने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। लेकिन आपसे एक प्रार्थना है, जब आप अपनी प्यारी संपत्ति गाड़ियों में लाद कर वहाँ ले जाएंगे तो उसके साथ इस छोटी सुई को भी लाकर मुझे देने की कृपा करें। बस इतना ही। अंतिम प्रणाम, छोटा भाई। पत्र पढ़कर बड़े भाई की आंखों से अश्रुधारा बही। उसे अपनी करनी पर बड़ा पछतावा हुआ, मगर अब पछताने से क्या हो सकता था। पश्चाताप की आग में उसका मन तड़पा। उसका धन लोभ दूर हुआ। उसका स्वार्थ मिट गया। अपने प्यारे छोटे भाई की भोली भाली मूर्ति उसकी आंखों के सामने खड़ी हो गई। उसने एक लंबी सांस ली। अपनी बची हुई संपत्ति एक अनाथालय को लिख दी। फिर किसी ने उसे वहां नहीं देखा। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।